हिसार के सांसद जयप्रकाश हिसार के रेस्ट हाउस में आज उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी है। ऐसे में बातचीत करते हैं। सर, जो कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकारिणी बनी है उसमें यही बताया जा रहा है कि जिसमें भूपेंद्र हुड्डा के लगभग 20 लोग बने हैं, शैलजा के भी बने हैं, रणदीप सुरजेवाला के, तमाम 32 लोगों की लिस्ट आई है। इसको आप कैसे देखते हैं? प्रदेश की नई कार्यकारिणी को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नहीं है भाई किसके कितने बड़े हैं, किसके कितने बड़े हैं, क्योंकि इसमें तो ये सर्वविद है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। और प्रदेश में भी अगर मैं एक बात कहूं, इसमें कोई वो नहीं है कि हरियाणा प्रदेश में आज कोई जननायक है, मास लीडर है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो इसलिए स्वाभाविक है, लेकिन जो भी बने हैं वो सब कांग्रेस पार्टी के बने। अब सर, अभी हाल फिलहाल में एक टीचर की हत्या हुई है भिवानी में, सिंघानी, और वहां के पुलिस अधिकारियों को बदला गया, कुछ सस्पेंड किए गए। कैसे देखते हैं इस तरह की हत्या को लेकर और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर? और लगातार वहां विरोध में है लोग। देखिए, बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, ये जघन्य अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं हरियाणा प्रदेश से कहना चाहूंगा कि तत्काल उसके मुजरिमों को गिरफ्तार करके और जो भी शीघ्र से शीघ्र कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ फटाफट करें। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक पानीपत का मामला सामने आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ये दिया है कि जो हारा हुआ सरपंच था, जो सुप्रीम कोर्ट में वो जीता है, ईवीएम का कोई मामला आया है, और इसको लेकर क्या कहेंगे? और आप भी लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठाते आए। देखिए, जो हम बार बार कह रहे थे भाई ये वोटिंग पैटर्न बदल लो, मशीन की बजाय बैट से करा लो, अब तो सच्चाई सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आ गई कि भाई ये वोट में गड़बड़ कर रही है सरकार। और इसलिए वोट चोरी की जो हम बात करते हैं, जो हम एसआईआर की के ऊपर चर्चा की बहस करते हैं, गहन विशेष गहन जांच जो ये करवा रहे हैं बिहार में, तो इस तरह का मामला पार्लियामेंट के चुनाव से पहले क्यों नहीं कराया? पार्लियामेंट में दो बार इन्होंने कंक्लूड करके बताया, आज रिजल्ट कुछ है, 5 दिन के बाद वोट अलग बताई। आप इस ही देख लो, जिस दिन ये मशीनें बंद हुई बक्सों में, उस दिन अलग कहा, 5 दिन के बाद फिर वो फिगर इनका बढ़ गया। क्यों था ये? हरियाणा में चुनाव 4 दिन और बढ़ा दिए, क्यों था ये सब ड्रामा था, अब जनता के सामने आया। जैसे कांग्रेस पार्टी की 37 सीटें आई थी और आप लोगों ने भी इस मामले को पूरा उठाया था, पर जो अब बीजेपी के नेता ये कहते हैं इनके भी तो 37 एमएलए बने थे, वो कैसे बने कांग्रेस पार्टी के? बात उसकी नहीं है, ये ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ये प्लान स्कीम से जैसे क्या हुआ, एक सीट में तो 1 लाख से ऊपर जीत गए, 8 में बीजेपी आ रही कर्नाटक में, उस एक से ही अनबैलेंस्ड हो गया ना। तो ये जो गड़बड़ करते हैं ये उन सीटों पे करते हैं जहां पर 10-5% का मार्जिन, गड़बड़ 100% है। और फिर मैं कहूं गड़बड़ नहीं है, अरे ये भी कहते हैं मशीन कांग्रेस लेके आई। लोग जो सरकार बनाते हैं, सरकार बदलते हैं, और प्रजातंत्र में कानून बनाने का अधिकार तो पार्लियामेंट को है। कई बार आप देखते हो कि पार्लियामेंट में खुद का ही अगर कोई कानून में खामी रह जाए तो दोबारा सेशन में उसको ठीक कर लेते हैं। तो चलो, हमसे कोई बात हुई है तो ये बदल लो, ये क्यों नहीं बदलते? क्योंकि दाल में काढ़ा है, मशीन के बिना तो राज ही नहीं बन सकता। एक सर, जुलाना का जो आपको पता होगा मामला सामने आया कि रिश्वत में पकड़ा गया वाइस चेयरमैन, जो उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो ईमानदार है, भाजपा ईमानदार, भाजपा में भ्रष्टाचार नहीं है, तो वैसे पैसे खाते हैं, कई लाख रुपया खाते हैं। इसमें तो उनसे पूछो, बीजेपी वालों से। तो अब जो जैसे अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जी भी चुने जाने और प्रतिपक्ष नेता चुने जाने, प्रतिपक्ष नेता को लेकर यही कहा जा रहा है कि प्रतिपक्ष नेता में भूपेंद्र हुड्डा, जो एक चंद्रमोहन, अशोक अरोड़ा, गीता बुक्कल, इन सब के नाम चल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इनमें सफिशिएंट आप कौन बनना चाहिए?
पार्टी को पता है, पार्टी के पास विधायकों की अनुशंसा गई हुई है, पार्टी फैसला कर देगी। और जो अध्यक्ष जो चुने जाने हैं वो भी बढ़िया चुना जाएगा, लोगों की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार चुना जाएगा। और आज अंतिम सवाल, जो प्रदेश की जो आप मुख्य समस्या क्या देखते हैं आज के दिन, क्योंकि जल भराव हुआ था? सबसे भयंकर तो आज किसान के लिए तो जल भराव, ना ड्रेनेज साफ करी, ना समय पर इन्होंने जो पावर हाउस थे वो ठीक उनके को कनेक्शन जोड़े उनसे, जहाँ इनके पंप हाउस हैं, ना ही समय के ऊपर इन्होंने को बांध बनाए। सरकार की बड़ी भारी गलती है, इसलिए बाढ़ आई। तो ये थे सांसद जयप्रकाश, इनका साफ तौर से कहना था प्रदेश में जल भराव के कारण जो किसानों को काफी दिक्कतें हुई है, ऐसे में उनको मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो आगे जो प्रतिपक्ष नेता और अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द होगी। प्रवीण कुमार, हिसार।